शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति पुष्पे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो जता शमीयसे ततो नो अवयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयं नावासुभ्य शांतिर्भवतु शक्लो ध्रुव शांतिर्भवतु। भगवान की गणेश जी हाथ पर चढ़ा दीजिएगा। हाथ में चावल लगे आप दोनों सर आप दीजिएगा। एक एक चावल सीधा से आप भगवान गणेश जी के सामने चढ़ाएंगे। नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाहिन्यगर्भाभ्यां नमः सखीपुरंदराभ्यां नमः मातृजनकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सीतारामचंद्राय नमः हनुमदेवताभ्यां नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीरात्मे चावल रख के सभी चलाओ। एतत्कर्मदान देवता गणेश अंबिकाभ्यां नमः हृदयबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ में चावल लीजिएगा आप दोनों और भगवान गणपति भगवान से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। आप भी प्रार्थना करो कि प्रभु आप जो पूजन करें भगवान पूजन को स्वीकार करें। आपकी कृपा हमारे समस्त परिवार में सबसे सदा बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें। आप कैसे लोग हरे ओम ओम समस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णकालंबोदरष्ट विकटो विघ्नासु विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः ध्वसेता नामानि जापरेषु दादरी पूजारं विवाहे च प्रवेशेन कवित्रा संग्रामे संगडचैव विघ्नर्थ संजायते शुभदाम्बरधरं देवं सचिवर्णं चतुर्भुजं कृष्णं वदनं दाय सर्वविघ्नोपशान्तये अवर्षिद्या सिद्ध्यार्थं। महाराष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं श्रीमान किशोर जी चावला, मिस्टर कीज एंड कार्स, और इसके अलावा लग्जरी कार बाजार आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना मोगरी चावला। आप नवीन फाउंडेशन की फाउंडर हैं, समाज सेविका और कवयित्री भी हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके छोटे सुपुत्र राज भैया और परिवार के वरिष्ठ जन उनके साथ में श्रीमद् भागवत कथा पोथी को माल्यार्पण कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की वंदना करते हुए चावला फैमिली महाराष्ट्र को माल्यार्पण की।
महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत। और अब अर्चना जी की फैमिली से अनुरोध है कि सभी वाद्य वृंद टीम का भी उपरना पहना कर स्वागत करें। अभी आएंगे, मंच पर आएंगे। नवीन भैया सबसे पहले विठल भैया को उपरना पहना कर स्वागत करवाइए। नवीन भैया जमनालाल जी, और पूरा संदीप जी का भी, संदीप जी का आचार्य श्री संदीप जी का उपरना पहना कर स्वागत करते हुए राज भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। महाराज श्री का अभिनंदन और महाराज श्री से अनुरोध करते हैं कि आज तृतीय सत्र की कथा का शुभारंभ करें। जय जय श्री राधे। आप सभी अपने स्थान पर विराजें।
ये किसका दरबार है? सतगुरु का। अरे सतगुरु का नहीं, जगत गुरु का। जगत गुरु का दरबार। कैसे? श्री वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इसकी पुष्टि करो भागवत से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। दुनिया के सताए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सांत्वना मिलती है, संतोष मिलता है, संताप कम होता है, टेंशन कम होता है, तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, मन में खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, कितनी चीजें आपकी हमारी मिट जाती है और कितना हमें मिलता है। लेकिन वही पहुंचता है, वही आता है जिसके दरबार में परमात्मा का निमंत्रण मिलता है, वही बुलाए जाते हैं। तो हम आप आए हैं, हमने तो थोड़ा प्रयास किया है, निमित्त बने हैं, बाकी तो बुलाने वाला वो है। हम भी आए उसके निमंत्रण से, आपने बुलाया उसके निमंत्रण से, उसकी प्रेरणा हुई, तब ये सब हमें योग मिलता है। तो भागवत का कल हमने 2 दिन से निवेदन कर रहे थे, भागवत का अर्थ क्या है? जो भगवान का हो जाए, जो भगवान का हो गया, तब समझो कहीं न कहीं भगवान ने हमको हृदय में स्थान दे दिया। क्या करने की सजा? अश्वत्थामा अमर है, मर नहीं सकता। राजा बलि जिसने 3 कदम भूमि में भगवान को जब बामन बंद करके आए, वीर दान करे, वो राजा बलि आज भी जीवित है। अश्वत्थामा बलि व्यासो, व्यास जी जो पराशर के पुत्र, जिन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, महाभारत लिखा, और आज व्यास गद्दी भी उन व्यास जी की ही मानी जाए। आज भी उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही बोला जाता है, इसलिए कहते हैं इसको व्यास गद्दी। अश्वत्थामा बलि व्यासो। हनुमान से, हनुमान जी भी जीवित। प्रभु राम तो साकेत धाम चले गए, लेकिन राम
हमारे हनुमान जी आज भी जीवित है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने कहा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युग, चारों युगों में हनुमान जी की महिमा। चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। हे परसिद्ध जलारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, चारों जुग जितने मंदिर है आप काउंटिंग करके देख लेना, जितने हनुमान जी के मंदिर है उतने राम जी के नहीं है, पता कर लेना। मां जानकी का आशीर्वाद, अष्ट सिद्धि विधि के दाता, अष्ट सिद्धि विधि के दाता, असबर कभी बूढ़ा नहीं होगा, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, करो बहुत रघुनायक छो। राम है रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविना। कृपाचार्य वो भी अमर है, परशुराम जी वो भी अमर है, विभीषण वो भी अमर है। उसमें पहला नाम है अश्वत्थामा। और अपमानित कर दिया तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा के घर में उत्तरा व्याकुल हुई और द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, हे द्वारिकाधीश बचाओ बचाओ, मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरा गर्भ समाप्त हो जाएगा ऐसा लग रहा है। भगवान की पुकार सुनकर भगवान गर्भ में गए और गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करी। और मां के पेट में अगर कोई दर्शन करने वाला पूरे अध्यात्म जगत में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अगर कोई जीव है तो वो है उत्तरा के गर्भ का बालक जिसका नाम परीक्षित। मां के पेट में दर्शन किया और बाहर आकर के जब जन्म हुआ और उसकी परीक्षा करी, वो मैंने जो प्रकाश देखा, मैंने जो दर्शन किया, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। जगह जगह परीक्षा करते हुए घूमे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षा जगह जगह करने के कारण ऐसा करके घूम रहा है। और आशा छूटेगी तब अंदर की यात्रा होगी। अंदर से कोई आस नहीं, बाहर से आस है, बाहर से आस है। तो अंदर की यात्रा, बाहर की यात्रा। कभी कभी कोई मन में कोई शंका हो तो हम कह देते हैं
भागवत में, रामायण में, शास्त्रों में जिंदगी कम है, समय कम है, विघ्न ज्यादा है। इतनी कथा कोई पढ़ नहीं सकता, कोई सुना नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई जीवन में उतार नहीं सकता। तो क्या करें? सुविधा मिली है, बच्चों को बिठा दो भाई, जिनके भी बच्चे हैं गोद में ले लो। 2 जगह प्रसंग है। भगवान राम ने कहा पूरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें? आप रामायण में पढ़ ले। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कोई भी कथा का प्रसंग जीवन में उतर जाए, ये जवाब रामायण का, अनंत कांड का, बाल कांड का जवाब। पूछे रघुपति भगवान शंकर कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे भगवान बोले बाबा, मैं कथा नहीं पूछ रही हूं, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, कोई प्रसंग सुनाओ। आवश्यकता कोई भी प्रसंग की है, कथा के झंझट में मत पड़ो। 18,000 श्लोक का भागवत कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन जीवन में उतारेगा? कोई भी प्रसंग, कोई भी प्रसंग। इसलिए मैं थोड़ा खोल खोल करके एक एक बात, जिनके समझ में नहीं आए तो मैं खोल के बता रहा हूं। भीष्म दादा का प्रसंग जिंदगी में उतार लो, मैं कहता हूं कि बहुत कुछ मदद मिलेगी। सब छोड़ो, सब छोड़ो। अंत समय में कितनी पीड़ा देखी, लेकिन भगवान के प्रति क्या लगाव था। तो ये अंत क्या हमारा नहीं आएगा? 25 साल पहले हम क्या थे, 25 साल बाद कहां होंगे? विचार कर लो आप। ये गलियां, ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। हम तो भाई परदेसी, कि तेरा यहां कोई नहीं। परदेसी है, स्वदेश की यात्रा करनी है। और परदेश में आने वाला देख लो, उदयपुर में कभी किसी अंग्रेज को, किसी बाहर के विदेशी को लड़ते झगड़ते नहीं देखा। और हम लोग कितने अंधेरे में जी रहे हैं। बस उदयपुर तो हमारा, राजस्थान हमारा, ये मेवाड़ हमारा, बस उसके अहंकार में जी रहे। लेकिन ये मालूम नहीं, वो परदेशी आते कि नहीं भाई तुम्हारा मेवाड़ तुम रखो, हमको तो वापस अमेरिका जाना है। वो कभी झगड़ा नहीं करता। तो ये तो बाहर के जगत की बात है, लेकिन हम भी तो प्रदेश में हैं। ये हमारा घर नहीं है, जिसको मानते हैं ये हमारा घर नहीं है। जो 70 साल की जिनकी उम्र हो गई है, ये घर तो बेटों का है, बहुओं का है, पोता पोती का है। कमरा भी हमारे नसीब में होगा कि नहीं होगा, ये तो पोता कहेगा दादाजी आप तो वहां सो जाओ, ये कमरे में तो मैं पढ़ूंगा। कमरा भी हाथ में से जा सकता है। समय बड़ा बलवान, जगत में नहीं पुरुष बलवान। अर्जुन का बालू दिया, वही धनुष वही बाण, वही धनुष वही बाण। तो अर्जुन लूटा गया और 5 पांडव, इधर परीक्षित का जन्म हुआ। बड़े हुए, राजपाट देख करके चले जाते हिमालय की। और परीक्षित ने राज संभाला, लेकिन घूमने के लिए निकले। कलयुग से मुलाकात हुई, 4 स्थान रहने के बताए, जिसकी चर्चा हमने कल करी थी आपके साथ। जहाँ जुआ खेली जाए वहां भक्ति नहीं हो सकती। जहाँ शराब पी जाए वहां भक्ति नहीं हो सकती। जहाँ जीवों की हिंसा हो, किसी को सताया जाए, किसी को दुख दिया जाए, कष्ट दिया जाए, वहां भक्ति नहीं हो सकती। 4 स्थान बाजारू स्त्रियों के,
भक्ति नहीं हो सकती। धन में कलयुग का वास और वो मुकुट में प्रवेश कर गया कलयुग, और फिर जो उसने अपना कर्तव्य दिखाया है। और आज भी कलयुग में जो जो घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या क्या कहूं मैं आपसे। आज अंधी दौड़ में, पैसे कमाने की दौड़ में, मैं आपसे कहूं, मैंने कोई मोबाइल में मैंने भी देखा था, आप कमाओ, पति भी कमाओ, पत्नी भी कमाओ, नौकरी करो, जो करना है सो करो। आपके अगर बच्चे हुए हैं, आपके बच्चे हैं, तो ज्यादा नौकरानी के भरोसे मत रखना, मत। पैसा तो और कमा लोगे, लेकिन संस्कारों से बालक वंचित है। और क्या पता वो काम करने वाली कैसे उन बालकों को रखते। मैंने देखा, मैं तो देख 8 महीने के बच्चे को किस तरह प्रताड़ित करते हैं। आप तो चले जाते हो नौकरी पे, वो बच्चे डर के मारे बोल नहीं सकते। पैसा ही सब कुछ नहीं, संस्कार जरूरी है। और नौकरानी के हाथ को मार खाएगा, भूखा रहेगा, और ऐसा दुख देख के बच्चा बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो माँ बाप के प्रति ममता नहीं रखेगा।
के ममता ताग बटो मम पद मन माधवर दो मम पद मन माधवर दो। सुग्रीव जी राजा परीक्षित के सामने बहुत अच्छा जवाब दिया। हे राजन, जिसकी मौत निकट हो, ममता की रस्सी के धागे काट सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कट सकते हो तो ममता की रस्सी के धागे जोड़कर भगवान से जोड़ दो। हे प्रभु, ये सारी दी हुई तेरी दुनिया, ये तेरा दिया हुआ परिवार, ये दिया हुआ तेरी दौलत, सब तेरे को समर्पित करके दुनिया से जा रहा हूं। ये है मूल बात। अंत समय में बात नहीं बने तो अब दोनों में से जो अच्छा लगे उदयपुर वाले करें, मैं भी कोशिश करूंगा, और तो क्या करेंगे। हकीकत बात तो यही है। अंत समय में मैं तो आपसे और तो भाई अंतिम समय में हो ना, तो भगवान की जिनके जो हमारे घर के सदस्य जाने वाले हैं, उनको अगर जगदीश मंदिर की रोज दर्शन करने की उनका नियम हो, तो भगवान की सुंदर जगदीश भगवान की तस्वीर जड़ा करके, और अंत समय में बेटा बेटी बहुएं सब दूर हो जाओ, उनके सामने वो छवि रखो कि आप दर्शन जाते थे, अब बुढ़ापे में नहीं जा पाए, तो आखिरी में दर्शन करते करते हे पिताजी, हे दादाजी, हे माताजी, अब आप अपने प्राणों को विदा करो। अगर श्रीनाथ जी में अगर नियम है दर्शन करने का, तो अंत समय में सामने मत खड़े रहो, क्योंकि ममता के कारण वो आत्मा कष्ट पाती है, जाने वाली। सुखदेव जी ने कहा, मैं प्रसंग भागवत से कह रहा हूं आपसे, हम लोग गलती करते हैं। हे भगवान, कभी अस्पताल में मौत मत देना। चारों तरफ खड़े हैं। आगे मैंने कथा में कहा, आपको याद आ गया, कहता हूं आप बहुत वरिष्ठ, आप विशेष आज हमारे मेहमान पधारे हुए हैं, तो आपको याद दिला दें। यहाँ पर डॉक्टर्स भी विराजे होंगे, मेडिकल से जुड़े हुए, लेकिन शायद आपने कभी किसी डॉक्टर साहब को पूछा हो, और शायद कोई डॉक्टर जवाब दे दे। मैं समझता हूं कि मुश्किल है वो दे पाएंगे। मेरी बात को आप ठीक से समझना। आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, आईसीयू वार्ड में भर्ती होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, मुंह के ऊपर हरी पट्टी होती है, माथे पर हरी पट्टी, और ड्रेस होती वो भी हरी, और यहाँ पर मीटिंग भी हरी, आदि चेंज है, कोई बात नहीं, आगे पीछे हरी। इसका मतलब समझ में आया आपको? किसी डॉक्टर साहब को पूछो कि आप लाल पट्टी भी तो बांध सकते हो, पीली बांध सकते हो, काली बांध सकते हो, और लाल टोपी भी लगा सकते हो, अथवा दूसरी कोई भी लगा सकते, आप हरी पट्टी क्यों बांधते हो? हरी मुंह पे क्यों लगाते हो? हरी ड्रेस क्यों पहनते हो? जिस पेशेंट का, जिस रोगी का इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उस वक्त परिवार सब बाहर बैठा है, न माँ पास में, न पति पास में, न पत्नी पास में, कोई पास में नहीं। आपके हाथ की अंगूठी भी खुलवा देते हैं, गले का हार भी खुलवा देते हैं, जेवर भी साथ में नहीं है, आपके जरी के वेश वो भी आपके साथ नहीं है, सब बाहर, सब बाहर, आप अकेले अंदर, और चारों तरफ डॉक्टर्स हरी ड्रेस पहन करके। भले वो डॉक्टर ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो, मरीज मानता हो न मानता हो, लेकिन उसकी हरी पट्टी कहती है ये तेरा समय है, जान आ भी सकती है, तेरा अंत समय भी हो सकता है, इस हरी पट्टी को देखकर हरि को याद कर ले। हरी पट्टी को देखकर हरि को याद कर। कहां मिलेगा आपको ये जवाब? लोगों को पता नहीं, पूछ लेना किसी डॉक्टर साहब को, शायद ही जवाब दे दे कोई। मैं नहीं मानता कोई दे सके। अर्थ देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या अर्थ है हमारे इन प्रसंगों के, जो हम समझ नहीं पाते। अंत में हरि को याद,
तुम्हारा धन दौलत भी बाहर है, तुम्हारा रिश्ते नाते भी बाहर है, तुम्हारा परिवार भी बाहर है। यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं, केवल तू और तेरा हरि। हरि से लो लगाओ, हरि से लो लगाओ। अरे कृष्ण को आते हुए जब गोपियां देखती थी मन नाचता था, और क्या कहती थी गोपियां? बंसी वाला ने मिला रे, बंसी वाला ने मिला रे, ये गाना की लाइन बीच में क्यों लाए, इसलिए मैंने दूसरी लाइन जोड़ के आपके सामने रखी। मारो हियो हियो राले में, और इसमें क्या आया? जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चलो, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चलो, मेरा जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चलो, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना चलो। आगे बिल्कुल नहीं आता, जितना आता है उतना गा लो। हमको कोई सर्टिफिकेट तो लेना नहीं, हमको क्या करना, दो लाइन याद आ गया, दो लाइन आपको शब्द को पकड़ लो, मन प्रसन्न हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा सत्संग का यही फल है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। तुलसीदास जी ने लिखा सत्संग का फल है प्रसन्नता, और शंकराचार्य भगवान ने कहा प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शन। विवेक चूड़ामणि, आप ऐसे मत समझना, भगवान की दया से बहुत ग्रंथों को टंटोला है, देखा है। आज भी कब कौन सी पुस्तक हाथ में आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, देखता हूं, उसको टंटोलता हूं, इन ग्रंथों में क्या लिखा है। इसलिए मैं आपको इतनी नई नई बातें जो आ जाती है तो मैं आपके बीच में रखा, जो कभी नहीं सुनी आपने वो बातें आपको निवेदन कर रहे हैं। तो पृथ्वी का राज मनु महाराज को दिया, और मनु महाराज को संतान, फिर ये सृष्टि चली है। चलते चलते आज कितनी हो गई हिंदुस्तान की, 140 करोड़, और पूरे विश्व की मानो तो कितनी है मुझे पता नहीं। जी जो सेक्टर 3 से दौरे नगर से आगे विराज रहे हैं रामचरण जी, क्या नाम, आप भी आगे बढ़ा रहे। मैं आपका नाम स्मरण थोड़ा हो गया था, तो आप भी बढ़ा रहे। एक मिनट,
बहुत बहुत स्वागत सभी का। आज का कथा का सत्र यही समाप्त होता है, लेकिन अभी आरती होगी और हमारे यजमान परिवार के बहुत सारे मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको मैं यहाँ अभी महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाऊंगी। उसके पहले जिनका आज आरती का नंबर नहीं है, पहले मैं उन मेहमानों को बुलाना चाहूँगी। तो सबसे पहले आज मेरे पेरेंट्स आए हैं, क्योंकि मेरे फादर अभी नहीं है। मेरे फादर के स्थान पर मेरे चाचा जी हैं, विजय शंकर जी शर्मा, और मेरे चाची जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए। आप थोड़ा सा जल्दी आ जाए चाचा। समय नहीं बिगाड़े, इनका नाम पुकारे, जल्दी बुलाएं। आज के हमारे यजमान चावला फैमिली के कुछ मेहमान आए हुए हैं, जिनका हम आज सम्मान करना चाहते हैं। डॉक्टर सुषमा मोगरी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, गीतांजलि हॉस्पिटल से हैं। एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेने बधाई। और हम सबकी, हमारा जो ग्रुप है एंजल्स ग्रुप जो ये कथा करवा रहा है, हम सबकी टीचर यहाँ पर, हमारी गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी बहुत ही प्रिय, बहुत ही रेस्पेक्टेड पुष्पा कपूरिया मैम। पुष्पा कपूरिया मैम, आप न सिर्फ हमारी टीचर रही हैं इसलिए, बल्कि आप एक समाज सेविका भी हैं। आप हिंदी की व्याख्याता रही हैं। आरएमडी स्कूल जहाँ पर हम पढ़े हैं वहाँ से रिटायर्ड टीचर हैं और जागृति महिला मंच की अध्यक्ष पद पर हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मंच पर पधार के महाराज जी से आशीर्वाद लें। हमारे साथ आज उपस्थित हैं दादा प्रताप रायचूर साहब। आप प्रमुख समाज सेवी हैं। आप लगभग 30 वर्षों से झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए समाज सेवा कर रहे हैं और साथ ही कई वर्षों से पूज्य जैकबाबाद सिंधी पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में पंचायत के मुख्य संरक्षक के पद पर आप सेवाएं दे रहे हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। दादा की जय। श्रीमान दादा प्रताप रायचूर जो अभी पंचायत के मुख्य संरक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से साधु वासवानी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। दादा प्रताप रायचूर साहब मंच पर आशीर्वाद लेने पधारे हैं। बीएन कॉलेज से मंजू मोडिया मैडम, मंजू प्रॉपर्टी वाले मंजू मोडिया मैडम हमारे बीच में उपस्थित हैं बीएन कॉलेज से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए कृपया मंच पर पधारें। थैंक यू सो मच सर। हाँ हाँ
जय श्री कृष्ण। मंच पर विराजमान आदरणीय महाराज जी, पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभाव और इस कथा का इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सिंधी समाज की ओर से आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आदमी जन्म लेता है और जो जन्म का कारण है वो भूलकर और माया के मुंह में ये बन जाता है। उसे पता ही नहीं लगता कि मैंने और मुझे प्रभु ने किसके लिए जन्म दिया है। भगवान ने साथ साथ माया ऐसी एक शक्ति बनाई है जो भगवान की सबसे प्यारी शक्ति है और उसके वो प्राणियों के पीछे लगा रखी है कि प्राणियों की परीक्षा लेती रहे तू। और मेरे पास वही लोग आए जो कुछ अपने जीवन का मूल्य समझते हो और कथाएं, जहाँ कथा भगवान की कथा होती है, निश्चित वहाँ भगवान खुद विराजमान रहते हैं। ऐसे अवसर पर मैं तो क्या आपको ज़्यादा बोलूँ, लेकिन बहन अर्चना ने बुलाया तो आप, लेकिन आपने जितना भी ये इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया उसके लिए मैं सिंधी समाज की ओर से आपको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस तरह के आयोजन होते रहे, लोगों को कुछ सुनने को अच्छा मिले तो कम से कम इस जन्म का जो सार है वो समझकर अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज हमारे साथ उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज सेवा समिति ट्रस्ट के सभी सदस्य, सपत्नी उपस्थित हैं। मैं यहाँ से नाम पुकार रही हूँ, आप सभी महाराज श्री से आशीर्वाद देने पधारे। श्रीमती विमला शर्मा, श्री नवल किशोर जी शर्मा, कमला सन्नाडी जी, सभी ट्रस्टीज कृपया आगे आ जाएं क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आरती का समय भी हो रहा है। मैं जल्दी से नाम ले रही हूँ, आप जल्दी से महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और मंच से पत्नी कल्पना शर्मा, राजेंद्र सनाडे जी, नीलम सनाडे जी, अतुल शांडिल्य जी, स्मृति चतुर्वेदी जी, संजय शांडिल्य जी, मनीषा शांडिल्य जी, रामनाथ पुरोहित, जयश्री पुरोहित, चेतन सानी जी, सिया सानी जी, धर्मेंद्र शर्मा, अंजना शर्मा, कमला सनाट्य, रेणु सनाट्य, आप सभी ब्राह्मण समाज सेवा समिति ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं। महाराज श्री से आशीर्वाद लें। आप इस तरफ से अनु इनको गाइड करें। अनुराधा मैम जो हमारी आयोजिका है, स्कूल की प्रिंसिपल है, उनकी माताश्री हमारे बीच में है, आदरणीय विमला माता जी। ब्राह्मण समाज सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से 2100 रुपए की दान राशि दी गई है हमारे गौशाला अनाथ बालिकाओं के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इधर लाइव चल रहा है। अच्छा, जब तक अन्य सदस्य सम्मानित हो रहे हैं, मैं सर सतीश भारद्वाज जी से अनुग्रह करूंगी कि वे हमारे मंच से 2 शब्द हमारे सभी श्रोताओं को कहें। जय श्री कृष्ण। उपस्थित सभी श्रोतागण जो बहुत ही अतिथि भी हैं और यहाँ के संयोजक भी हैं, मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस कथा का आयोजन देवियों द्वारा किया गया है और ये नवरात्रा है, हमारी बेटी और बहनों ने इसका आयोजन किया है।
तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने सम्मत किया। लेकिन हम ग्रामीण सभा सेवा समिति के लोग हैं। महाराज जी की राम कथा हमारे प्रांगण में जब होती है तो हम उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब दूसरी जगह होती है वहाँ अपना थोड़ा सा अंशदान दे पाते हैं। तो महाराज जी की कृपा से पिछली बार उनकी कथा हुई थी हमारे प्रांगण में। ब्राह्मण सभा सेवा समिति का यहाँ पर भवन है, प्रांगण है, वो हम सब 14 लोगों ने 15 लोगों ने मिलकर के ही उसका निर्माण कराया है और खरीदा है। तो मुझे विशेष करके मैं आप सबको आपका अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे। हाँ, और हमारा ये भी है एक नियम के जो भी हमारे प्रांगण में सुंदरकांड या राम कथा भागवत कराएंगे तो हम उसका कोई शुल्क नहीं लेंगे। तो सेवाएं निःशुल्क हैं, आपको स्थान वहाँ फ्री में मिलेगा, कोई बात नहीं। और मुझे विशेष करके मेरे आने का मतलब ये था कि पुष्पाली कपूरिया जो आपकी टीचर रही हैं, इनके पति मेरे विद्यार्थी थे और मैं बहुत दिन बाद उनका नाम सुन पाया, इसलिए मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कि हरीश जी कपूरिया मेरे प्रिय विद्यार्थियों में से एक थे। जब वो थे तब मैं इनसे मिला करता था, तो इसलिए मैंने विशेष करके कहा कि पुष्पा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। आज की हमारी यजमान फैमिली से माता जी हमारे साथ उपस्थित है महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए। और यजमान फैमिली की ओर से ही डॉक्टर सुषमा सोनिया मोगई की तरफ से 1100 रुपये की दान राशि दी गई है। रचल मेकोवर की ओर से 2100 रुपये की दान राशि और सिंधी समाज की ओर से 5500 रुपये की दान राशि अनाथ बालिकाओं के लिए दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज श्री से आगे करूँगी आरती। हमारे शंकर जी भाटिया साहब जो कल्पना ट्रेवल्स के संचालक हैं, आपने हमें आपके ट्रैवल्स के द्वारा कई वर्षों से हमें जोधपुर की तरफ, मारवाड़ की तरफ कथा की यात्रा करवाई और आज पहली बार हमारी कथा में पधारना हुआ है। लेकिन आपके बस में हमने कई बार सफर किया। आज हम आपका कई समय के बाद दर्शन हुए। आपको तो याद करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं। प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो ग्रहण परमेश्वर प्राणसोत्तमाय नमः वंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप सब लोग पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। बोल भागवत भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय।
पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल कृष्ण जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। सभी अपने साथ और भी भक्तों को लेकर पधारे। कल कृष्ण जन्मोत्सव में अपनी ओर से कोई भी पंजरी का प्रसाद, माखन मिश्री का प्रसाद, टॉफियों का प्रसाद लाना चाहे आप ला सकते हैं। अपना जो भी प्रसाद हो पीछे टेबल लगा दिया जाएगा, वहां पर आप दे दिए और जब जन्मोत्सव मनाएंगे तब आगे प्रसाद का भोग लग के सबको बढ़ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कल संख्या में आप सभी पधारें। भजन देखिए मैं तो गई भरने को जमुना पे भारी, मैं तो गई भरने को जमुना पे भारी। और देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादू कर लूट के गया तेरा जिगर, ओ सावरा जादू कर लूट के गया तेरा जिगर। सावरा जादू बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कैसे लोगों मेरी पूर्व छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम भागवत महाराज का रखा और उनका सुना और सबने श्रवण किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी सब्बा देखी। बहुत अच्छा हुआ भाई काम। कैसा रहा तीसरा दिन? आज बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, मजा आ गया। आज बहुत मजा आया। तो गुरुदेव आखिर कृष्ण भक्ति क्या कुछ कह रही है? यह भक्ति के माध्यम से जो प्रयत्न युवा दंपतियों ने जो उठाया है और ऐसा विश्वास लग रहा है
कि जो काम हम बड़ी उम्र के लोग कहा किया करते थे कथा सत्संग का, वो आज नई पीढ़ी ने नए ढंग से और उत्साहपूर्वक जो कार्य किया है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। विश्वास है कि प्रभु की शक्ति इन सब के जीवन में खुशहाली लाएगी। परिवार के ही है, दोनों परिवार से तो आपको दोनों तरफ से हो गया, तो मतलब आपने कॉमन हो गया बिल्कुल, और आपको पूरा इसी परिवार हो गया। थोड़ा सही आओ ना। आनंद आनंद और आनंद, इतनी आनंद की पराकाष्ठा कि न तो सोचा था कि इतना आनंद अविस्मरणीय, अविस्मरणीय शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आप सभी लोग जो हमको सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज आइए और पुष्कर दास जी महाराज को जरूर सुनिए। सभी एक साथ आ जाओ, पूरा आप भी आ जाओ, पूरा एक साथ।